हरि ओम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनर्जन्म। जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। जब एक जन्म के अच्छे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाए तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म अपेक्षित होते हैं। पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है। जीवन और मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। हमारे शरीर को निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति सत्व रज तम से प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ। बुद्धि से अहंकार, बुद्धि का आभामंडल, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु जिह्वा नासिका त्वचा श्रोत, मन 5 इंद्रियां हस्त पाद उपस्थ वायु वाक। शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जाता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेंद्रियां। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को सृष्टि के आरंभ से ही मिला हुआ है। वही एक ही सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक उस आत्मा के साथ चलता है। और यदि बीच में ही किसी जन्म में कहीं आत्मा का मोक्ष हो जाए तो यह सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति में वहीं लीन हो जाएगा। 5 कर्मेंद्रियां हस्त पाद उपस्थ पायु वाक, ये समस्त पंच भौतिक वाह शरीर जीवात्मा का अपने कर्ण सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। जब जीवात्मा का अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो वह मोक्ष कहलाता है, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलता है। जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है और उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और कर्मेंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम मृत्यु है। हरि ओम।